किसी के लिए इतना भी अवेलेबल मत रहो कि आपकी गिनती फालतू लोगों में होने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सेजवार आज आपको अपने YouTube चैनल किशन मैथ में स्वागत करता हूं और हम किरण प्रकाशन 9500 मैथ्स को कंप्लीट पूरा कर रहे हैं और जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया है और टाइप 1 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन 90 तक कर लिए हों और आज 91 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ की प्रतिशतता मिली। घड़ी का लागत मूल्य कितना है? देखिए, एक व्यक्ति ने क्वेश्चन नंबर 91, एक व्यक्ति ने 75 रुपये में एक घड़ी बेची और जो उसकी लाभ की प्रतिशतता है यानी CP, जितना CP होगा वही उसके प्रॉफिट की परसेंटेज होगी, यानी कि संख्यात्मक रूप से इसी के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति ने घड़ी 75 में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ की प्रतिशतता मिली। घड़ी का लागत मूल्य कितना है? तो देखिए, ऑप्शन में दिया है, एक 40 है, 45 है, 50 है, 55 है। इसे हम ऑप्शन से करेंगे। तो देखिए, क्रय मूल्य हमने 50 मान लिया, 50। अब क्रय मूल्य अगर 50 है, x की वैल्यू 50 है, तो 50 का 50% कितना होगा? 50 का 50% होगा 50 दूनी 100 और ये 25, तो 25 आ गया। अब क्रय मूल्य हमने 50 मान लिया ऑप्शन के हिसाब से, तो 50 और 25 कितना होता है? 75। तो यही 50 ही आपका उत्तर सही है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 92 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि 16 पेन का लागत मूल्य यानी 16 पेन का कॉस्ट प्राइस 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 का मतलब गुणा, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब इसे देखिए, अगर क्रय मूल्य 12 है और उल्टा होता है इसमें, जैसे कि क्रय मूल्य 12 है और विक्रय मूल्य 16 है, तो कितने का लाभ हुआ? यानी 12 पे ही तो होगा। कोई भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर ही होता है 16 का, यानी 12 से 16 में बेची जा रही है, कितने का लाभ? 4 का। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 4 तिया 12, यानी कि 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% आ जाएगा। ये हमारा पेन रुक गया है, नेक्स्ट पेन से हम करते। तो ये कितना आ गया? 33 सही 1/3%, ये इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 क्वेश्चन तो देखिए, इसमें 33 सही 1/3% एग्जैक्ट परसेंटेज है, लेकिन इसमें अप्रॉक्सीमेट दे रहा है 33%, तो 33% ही इसका लाभ है। ठीक है, ये क्या है? प्रॉफिट है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 93, यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1 सही 1/3 है तो लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? यदि किसी वस्तु का विक्रय कीमत उसकी लागत मूल्य की, देखिए, तो विक्रय कीमत यानी विक्रय कीमत को हम क्या मानते हैं? SP। विक्रय कीमत जो है वो लागत कीमत की एक सही 1/3 है, तो लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? देखिए, सेलिंग प्राइस इधर कॉस्ट प्राइस इंटू 3 एकन 3 और 1 4, यानी 4/3। अब 3 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, या फिर ऐसे मान लीजिए SP/CP बराबर 4/3। कोई वस्तु अगर 3 की है और एक 4 में बेच रहा है तो 1 का लाभ हो रहा है, तो लाभ की प्रतिशतता निकालनी है 1/3 इंटू 3 पे ही तो लाभ होगा, CP 3 है, तो इसका भी आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, यही उसका उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। 94 कह रहा है योग्यता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा और श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योग्यता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना होगा। तो देखिए योग्यता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। कोई वस्तु अगर 5 की है तो 1 के लाभ पर 6 की बेची उसने, ठीक है। तो योग्यता ने 5 की वस्तु श्यामला को 6 में बेची, यानी 5 की वस्तु 6 में 20% के लाभ पर, ठीक, 20% के लाभ पर बेची। यानी योग्यता ने 20% के लाभ पर बेची कोई वस्तु 20% के लाभ पर, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बेची उसने, ठीक। अब क्या कह रहा है कि श्यामला ने 10% के लाभ पर बेची दीपा को, यानी श्यामला ने भी दीपा को 10% के लाभ पर। अब देखिए 6 का 10% निकालें तो पॉइंट में आएगा, तो हम क्या करते हैं कि रेशियो में 1 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो लेकिन दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का, यानी अब 60 का 10% कितना हो गया 6। तो कितने की बेची दीपा को 60 की, ठीक। अब दीपा प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये देती है, यानी कि 33,000 रुपये देती है दीपा, ठीक है। अब ये कितने गुना ज़्यादा है, यानी 66। अब 11 से काटिए, 11 छक्के 66 और 11 तिया 33, यानी 6 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 पंजे 30, यानी कि 500। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 500। तो हमें क्या लिखाना है योग्यता का, तो 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 500 में, योग्यता का आ जाएगा। तो 55 25 और 3 0, यानी 25,000 रुपये आ जाएगा योग्यता का। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 95। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता, यानी लागत मूल्य पर पूछा है ना, तो 95 क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि लागत मूल्य पर 20% का लाभ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। अगर 1/5 जो है वो कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है नीचे वाला, तो 1 का उसे क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए। तो विक्रय मूल्य यानी 5 की वस्तु उसने 1 के लाभ पर बेची, 6 की हुई ना, तो 6 क्या हो आया उसका सेलिंग प्राइस, और इसी पे वो लाभ पूछ रहा है, तो 6 पर लाभ पूछ रहा है 1 का, ठीक है। इसे परसेंटेज में पूछा है उसने, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक। ये क्या हुआ उसे प्रॉफिट हुआ विक्रय मूल्य पर, यही उसका उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। तो देखिए ये 96 क्या कह रहा है, आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है, यानी कि आनंद जो है इधर लिखिए, आनंद ने क्या किया, आनंद जो है वो वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है। यानी वस्तु का मूल्य मान लिया हमने 100 है क्रय मूल्य, तो वो क्या करता है कि MRP यानी अंकित मूल्य को 50% तक अंकित करता है। यानी ये 100 का 50% कितना हो गया 50, तो 150 अंकित करता है, ठीक है। अब वो कह रहा है और फिर 20% की छूट देता है, उसे बालाजी को बेचता है, यानी बालाजी को 20% ही छूट देता है। यानी 150 का 20% कितना हो गया, देखिए 10% हो गया 15 और 20% कितना हो गया 30, यानी ऐसे निकालते हैं 150 का 20% आ जाएंगे अपॉन 100 आ जाएगा, और 50 तिया 150 और 50 दूनी 100 और 2 ढाई 20 और 10 तिया 30, यानी 30 आ गया। 150 में से 30 गया कितना 120 का उसने बालाजी को बेचा। अब क्या कह रहा है बालाजी अगर 20 अधिक में बेचता है, यानी बालाजी अगर 20 अधिक में बेचता है तो यह बिक्री कीमत यह बिक्री कीमत जो है वो मूल लागत कीमत से 30 अधिक है। देखिए मूल लागत कीमत कितनी है अपने आप में 100 है ना, 100
मूल लागत कीमत 100 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है, यानी 130 है ये बिक्री कीमत जो है। लेकिन उसने खरीदा कितने का, 120 का। ठीक है, लाभ कितना हुआ, यानी 10%, 10 हुआ, 10 ही तो हुआ। कितने पे हुआ, खरीदी उसने इतने की, 120 की, 120 पे 10 का लाभ, परसेंटेज में बदलने के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो, और 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25/3 आ गया उसका उत्तर। और इसे सरल करना है तो देखिए, 3 अट्ठे 24, 24, और बच्चा कितना, 1, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, यानी 8.33% इसका उत्तर आ गया। अब देखिए एक बार और समझाता हूँ मैं। आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है। आनंद किसी वस्तु को मान लिया हमने कि 100 में खरीदता है और 50% तक अंकित करता है। ठीक है, अंकित मूल्य को, तो अंकित मूल्य बढ़ा के ही तो लिखेगा। ठीक है, तो 50 उसने बढ़ा के लिख दिया, यानी 100 का 50% निकालेंगे तो 50 आएगा, यानी 150 अंकित मूल्य है। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर उसने 20% की छूट दी और बालाजी को वो वस्तु बेच दी, यानी 150 का उसने 20% निकाला। 150 का 20% निकालने के लिए परसेंट से अपॉन में 100 आ जाएगा, और ये कट के ये आ जाएगा 30, यानी 150 में से 30 गया तो 120 की बालाजी ने खरीदी वस्तु। अब क्या कह रहा है कि 20 रुपये अधिक में अगर बालाजी बेचता है उस वस्तु को, तो क्या होता है कि मूल लागत कीमत से 30% अधिक में बेचता है, यानी मूल लागत कीमत से 30% अधिक, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 130 माइनस के 120, यानी 130 की वस्तु उसने बेची और उसकी लागत कितनी थी, 120। तो वही तो पूछ रहा है कि बालाजी को लाभ कितना हुआ, यानी 10 का लाभ हुआ। 130 में से 120 गया 10, अपॉन में 120 आ गया, मल्टीप्लाई में 100, और कट के ये आ जाएगा 8.33%। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 97 कह रहा है कि पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी और 30 कम पर बेची, फिर भी उसे 20% का अभिलाभ हुआ। घड़ी का लागत मूल्य क्या है। देखिए 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, तो 100 की कोई उसने खरीदी और 120 की उसने बेची। ठीक, 100 की खरीदी और 20 की बेची। अब क्या कह रहे हैं कि 10% कम में खरीदी होती, यानी 100 की खरीदी हुई वस्तु अगर 10% कम में, यानी 90, 100 का 10% 90 होगा, 10% 10 होगा, तो 100 में से 10 या 90। ठीक है, कम में खरीदी होती तो उसे 20% का लाभ होता। अब 30 कम पर बेची, अब कम वाली इस लाइन को छोड़ दीजिए, 20% का अभिलाभ हुआ, यानी 10% कम में खरीदी होती तो उसे 20% का लाभ होता। अब 90 का 20% कितना होता है, 10% 9, और 20% कितना हो गया, 18, 9 दूनी 18, यानी कि 108 में वो बेची उसने। अब क्या कह रहा है, वो 30 कम में बेची, यानी दोबारा पढ़िए, पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी और 30 कम में बेची। यहाँ पे देखा जाए तो परसेंटेज का रेशियो जो है इस यूनिट का, इनका रेशियो, इनमें अंतर जो आया वो आया 12 रुपये का। ठीक है, लेकिन अंतर है कितना, 30 कम है। ठीक, रुपए में देखा जाए तो 30 कम है। अब इसे हम क्या करते हैं, 6 से काट ले रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक, अब क्या कह रहा है, ये घड़ी का लागत मूल्य पूछा है। अब इसे हम कर देते हैं 50 से गुना, 100% होती है कोई वस्तु अपने आप में। ठीक है, तो 50 दूनी 100 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 55 25, यानी 250। ठीक, तो इसका कितना आ गया, 250 आ गया, और आपका ऑप्शन में दिया भी है तीसरा। ठीक है, 250। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसे एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझा देता हूँ। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, यानी पूजा ने 100 की कोई बड़ी घड़ी खरीदी, हमने मान लिया 100। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100% में उसने खरीदी और 20% के लाभ पर बेच दी, यानी 100 का 20% 20 होता है, तो 120 की उसने बेच दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो अगर वो 10% कम में खरीदी होती, जो 100% में खरीदी उसने, वो अगर 10% कम में, यानी 100 का 10% कम की करेंगे तो 90 में अगर खरीदी होती तो वो 30 कम पर बेचती,
यानी इस लाइन को छोड़ दीजिए और फिर कह रही है वो उसे 20% का लाभ हुआ, यानी कि 90 की अगर खरीदी तो 20% का लाभ होता है। 90 का 20% अगर निकालेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा। आप वैसे भी निकाल लीजिए, 90 गुणा 2/100 ऐसे निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, और 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108, जबकि यानी कम कितना है, 30 कम में बेची उसने। ठीक, लेकिन 12 कम में है यहाँ पे परसेंटेज देखी जाए तो 2% की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हमने काट दिया 6 से, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 यानी 2। अब इसे 100% बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 100% की वैल्यू आ गई। अब रेशियो बरकरार रखने के लिए 5 में भी मल्टीप्लाई 50 का कर दिया जाएगा तो 250 आ जाएगा इसका, तो 250 ही इसका सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेच दी और अमित ने कार को मरम्मत करवाने में 5,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने वह कार राजेश को कुल लागत से 20% अधिक पर बेचती जो 1 लाख रुपए के बराबर है। कार की कीमत 100 के निकटतम अंकों में ज्ञात कीजिए। तो इसे पढ़िए ढंग से, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 98, आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। 98 क्वेश्चन है और 98 क्वेश्चन कह रहा है रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम में बेच दी। यानी लागत मूल्य अगर उसकी यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताया है कि 10% की होती है 1/10। 10 की वस्तु यानी 1 की कम में बेची तो 10 की चीज़ यानी 9 में बेची होगी। 10 की चीज़ 9 में बेची, अगर उसका हम क्रय मूल्य x मान लें, कार का क्रय मूल्य अगर x मान लिया तो ये 9x हो जाएगा। ठीक, 9x। अब क्या कह रहा है, उस कार पर उसने 5,000 रुपये खर्च किए मरम्मत में, तो 5,000 रुपये ऐड कर दिए। यानी 10 की चीज़ 9 में उसने खरीदी और 5,000 रुपये मरम्मत पे खर्च किए। तो कार की मरम्मत में उसने क्या किया, कार की मरम्मत में 5,000 रुपये अधिक खर्च किए। ठीक है, 5,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने वह कार राजेश को कुल लागत से, यानी उसकी कुल लागत यही तो है, कुल लागत से उसने 20% अधिक में बेच दिया। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताई थी कि 1/5 होती है। 5 की कोई वस्तु यानी 1 के लाभ में बेची 6 की, यानी 6/5। ठीक, 6/5। अब क्या कह रहा है, बेचती, तो यही कीमत क्या है, इसी के बराबर ये 1 लाख रुपए है। इकाई दहाई सैकड़ा झाप 10,000 लाख। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से 5 को इधर भेज देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 5 लाख। 1 2 3 4 5, 5 लाख। 6 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 6 में 54, 54x प्लस 6 पंजे 30, यानी 6 पंजे 30, 30,000 हो गया। ठीक, अब 54x अपॉन 10, अब 30 को उधर भेजेंगे तो 5 लाख में से अगर 30,000 जाएंगे, 5 लाख में से 30,000 जाएंगे तो 4,70,000 बचेंगे, 4,70,000 बचे। ठीक, अब इसे काटिए, 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक, अब इसे 5 से 5 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हुआ, 5 सत्ते 35, 5 और 5 चौके 20, 20 और 3 23। ठीक, और 4 0, 1 2 3 4। ठीक, बट अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 27। ठीक, अब 27 से इसे काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, ये x बराबर ये कट जाएगा तुम्हारा 87,000 बार कट जाएगा। ठीक, 87,000 बार। आप काट के देख लीजिए, इतनी बार ही कटेगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक बार और समझाऊं, रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेची, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। ठीक है,
अब 10 की कोई वस्तु है और 10% कम में बेची यानी 1/10, 10 की कोई वस्तु है, नीचे वाला नंबर जो होता है वो क्रय मूल्य को डिनोट करता है और ऊपर वाला 10% कम में, तो 10 की चीज़ 1 कम में यानी 9 में बेची, यानी 10 से 9 में बेची। ठीक, क्रय मूल्य हमने मान लिया x, यानी तो x का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 9x/10। अब क्या कह रहा है कि उसने 5,000 रुपये मरम्मत में खर्च किए, तो प्लस 5,000। ठीक, अब उसने टोटल उसे इतने की पड़ी। अब कह रहा है 20% अधिक पर बेच दे, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी 5 की कोई वस्तु है और 1 के लाभ पर यानी 6/5 में बेची होगी, तो 6/5। ठीक, अब वो क्या कह रहा है उसकी कुल जो बेची है उसने, वो बेची है 1 लाख रुपए में। ठीक, 1 लाख रुपए में। तो इसे अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, 6 9 54 x प्लस 6 5 30 और ये 5 हमने उधर कर दिया था, तो 5 लाख ये हो गया। अब 30,000 उधर जाएंगे उस तरफ, तो 5 लाख में से 30,000 जाएंगे तो 4,70,000 आ जाएगा। अब इसे 54/10 को हमने काट दिया 2 से। ठीक, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 5 जो है 5 जाएगा इधर इस तरफ, यानी 5 सत्ते 35, 47 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23 50 यानी इतना आ जाएगा। ठीक, और 23 50 में इसमें 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 87,000 के लगभग अप्रोक्सीमेट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। देख, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी, यानी एक व्यक्ति ने 1500 रुपये में एक वस्तु खरीदी। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 25% अधिक पर बेच दिया। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4, यानी 4 की कोई वस्तु है तो 1 के लाभ पर बेची 5 में, यानी 4 की वस्तु 5 में बेची, 4 की वस्तु 5 में बेची। ठीक, 4 की वस्तु 5 में बेची, तो ये क्या है रेशियो में देखा जाए तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि 4 की उसने खरीदी, जबकि कॉस्ट प्राइस है कितनी 1500, यानी 4 की वैल्यू अगर 1500 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4×3 12 बचे कितनी 4×3 और बचा तुम्हारा 3, यानी 4 7 28 और बचे 2, 4 5 20, 1 की वैल्यू आ गई 375। तो यही तो उसका 4 की खरीदता है 5 में बेचता है, यानी 1 का लाभ होता है। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली 375, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 375। अब वो कह रहा है कि 75 रुपये, यानी कि वो कह रहा है 75 रुपये कर के रूप में देने पड़ते हैं, 75 रुपये कर के रूप में देने पड़ते हैं, यानी कि लाभ में से ही तो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 375 में से 75 गया 300। अब कह रहा है वो लाभ का प्रतिशतता बताइए, यानी टोटल लाभ उसे हुआ था 375, लेकिन कर ले लिया 75 रुपये का, तो 300 रुपये उस पर बचे प्रॉपर पूरे, यानी प्योर लाभ उस पर बचा 300 का। कितने पर वस्तु कितने की थी 1500 की, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 और 3 पंजे 15 और 5 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20% उसका क्या आया प्रॉफिट। यही उसका उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए, हमने क्या किया कि वो 1000 ग्राम चाय 1000 रुपये की दे रहा है, मान लिया हमने। ठीक, अब क्या कह रहा है वो 1000 ग्राम चाय 1000 रुपये की है, तो वो क्या करता है कि 900 ग्राम गलत वजन का प्रयोग करता है। ठीक, देखिए एक बार और पढ़िए क्वेश्चन। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 1000 ग्राम चाय वो 1000 रुपये में खरीद कर लाया, तो वो लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, अब लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है, यानी 900 ग्राम चाय देता है वो 1 किलो के स्थान पर, तो 1 kg का मूल्य कितना है 900 ग्राम का वो 1000 रुपये लेता है। ठीक,
1000 रुपये ही तो लेता है 900 ग्राम के, तो उसे फ़ायदा कितनी हुई, यानी वो तो 1 किलो कह के दे रहा है 1000 रुपये की, वो कह रहा है कि लागत मूल्य पर ही मैं बेचूंगा, लेकिन वो तौल में कमी कर रहा है। तो 100 ग्राम कितने की हुई, 100 रुपये की, 100 का लाभ हुआ उसे, यानी 900 की वस्तु पर कितने का, 100 रुपये का, 100 का लाभ। परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये आ गया 9 एकन 9, 9 एकन 9 और 1 सही 9, 11 सही 1/9% आ गया उसका प्रॉफिट। यही उसका उत्तर है। देखिए एक बार और समझाऊं मैं। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य उसकी मान ली हमने 1 किलोग्राम की, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम वो 1000 रुपये में बेचता है, ठीक। अब वो उसी मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 1 किलो वो 1000 रुपये की ही बेचेगा, और वो 900 ग्राम के स्थान पर वो 1 किलो कहकर 900 ग्राम वस्तु देता है, ठीक है। तो उसके यहाँ से तो 1 किलो ही जा रही है, तो 1 किलो कितने की हुई, 1000 रुपये की, ठीक। फायदा उसे 900 ग्राम दे रहा है, यानी 900 ग्राम उसके, जो 900 ग्राम देगा तो उसकी तो लागत 900 रुपये ही तो हुई 900 ग्राम की, क्योंकि हमने 1000 ग्राम का 1000 रुपये माना है, तो 900 ग्राम की लागत उसकी 900 रुपये हुई। लेकिन क्या कह रहा है, वो 1 किलो बता रहा है, उसको 900 को गलत बांट का प्रयोग करके, तो 1000 रुपये ले रहा है 900 ग्राम की वस्तु की, लेकिन हमें ही तो नहीं पता कि एक 900 ग्राम वस्तु दे रहा है, वो उसे ही पता है, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि 1000 ग्राम जो वस्तु है वो 1000 रुपये की दे रहा है वो, और हमें फ़ायदा हो गया। नहीं, गलत बांट का प्रयोग करके वो 900 ग्राम की जगह 900 ग्राम 1000 की जगह 900 ग्राम तोलता है। 900 ग्राम पर वो 1000 रुपये 900 ग्राम वस्तु के 1000 रुपये लेता है, यानी 900 ग्राम पर 100 रुपये का लाभ। परसेंटेज बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई 11 से 1/9% आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। पुस्तक की एक प्रति का लागत मूल्य कितना है। देखिए 12 प्रतियों का यानी 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 1800 रुपये है, विक्रय मूल्य जो है वो 1800 रुपये है। 12 वस्तुओं का यानी 12 आर्टिकल 12 हैं, ये रुपए हैं, ठीक। अब 12 आर्टिकल को वो 1800 रुपये में बेचता है, तो उसे क्या होता है कि तीन आर्टिकल के बराबर उसे प्रॉफिट होता है। 3 आर्टिकल के लागत मूल्य के बराबर यानी 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। तो 3 प्रतियों के बराबर लाभ होता है उसे। तो अगर प्रतियों हम जोड़ दें 12 और 3 15, तो वो क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा, 1800 रुपये 15 प्रतियों का क्रय मूल्य होगा। तो एक प्रति का मूल्य हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। यानी 1800 को 15 से काटेंगे तो 15 एकन 15, बचे कितने 3, 15 एकन 15 और बचे 3, 15 दूनी 30 यानी 120। एक प्रति का मूल्य जो आ गया, एक आर्टिकल का मूल्य जो आया एक आर्टिकल का, वो आया 120 रुपये। यही उसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है, किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट जो हैं वो 10,000 रुपये में खरीदे। यानी एक व्यक्ति ने ऑरेंज के 25 क्रेट जो हैं 25 क्रेट उसने 10,000 रुपये में खरीदे, ठीक है। अब 10,000 रुपये में 25 क्रेट खरीदे, उसमें से 5 क्रेट उसके खराब हो गए, तो बचे कितने, 20 क्रेट ही तो उसके पास बचे। अब खराब हो गए वो तो खराब हो ही गए, लेकिन 10,000 के 25 लेके आया था, लेकिन अब तो वो ये जो 20 बचे उन्हीं पर 10,000 रुपये 20 बचे, यानी 20 क्रेट बची, उन्हीं का तो टोटल उसे 20 ही तो पड़ी 10,000 रुपये की, ठीक है। तो 20 क्रेट 10,000 रुपये की उसे पड़ती हैं, क्योंकि 5 तो खराब ही हो जाती हैं, 25 लेकर आता है। तो शेष क्रेट में से प्रत्येक क्रेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो। अब यहाँ से हम अगर एक क्रेट का मूल्य निकालेंगे तो 20 से इसे काटेंगे, तो 20 पंजे 100, यानी एक क्रेट का मूल्य क्रय मूल्य आ गया 500।
अब इसी को क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 25% के लाभ पर बेचा जाए। अब 500 का 25% कितना होता है, यानी 10% 50, 10% 50 हो गया और 20% 100 हो गया। और 10% की अगर 50 है तो 5% कितनी होगी 25, यानी 125 का लाभ होगा उसे, 125 का, यानी 625 में उसने बेचनी होगी वस्तु, एक क्रेट 625 की बेचनी होगी, तब उसे 15%, तब उसे 25% का लाभ होगा 625 की। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 500 का 25% कैसे निकालेंगे, तो 500 का 25% हम ऐसे निकालेंगे। 500 का 25% परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, 100 से ये कैंसिल, 25 पंजे 125। ठीक, तो यही तो कह रहा है 25 क्रेट का मूल्य 10,000 रुपये है, तो 5 क्रेट उसमें से खराब हो जाती हैं तो 20 क्रेट उस पर बची, तो 20 क्रेट का ही उस पर टोटल 20 क्रेट ही तो उसकी 10,000 रुपये में पड़ी, क्योंकि 5 तो रास्ते में ही खराब हो गई। तो एक क्रेट का मूल्य निकाल लेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 में, तो 500 बार जाएगा। 1 क्रेट का मूल्य आ जाएगा 500, और जिसमें से कह रहा है कि एक क्रेट पर अगर 25% के लाभ पर बेचे तो 500 का 25% हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 125, और 125 500 में ऐड कर देंगे, यानी एक क्रेट का क्रय मूल्य तो था, ये क्रय मूल्य था एक क्रेट का। तो 125 500 में ऐड करेंगे तो 625 की बेचनी पड़ेगी जब उसे 25% का लाभ होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 103 क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है उसे, तो लागत मूल्य पर x% की हानि के बराबर है। देखिए विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, लागत मूल्य पर x% की हानि के बराबर है, तो x कितना है ये पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, बिक्री मूल्य पर 20% की हानि है। ठीक है, तो बिक्री मूल्य पर 20% की हानि है, हमने क्या लिख लिया 20% की हानि। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हम इतने क्वेश्चनों में आपको बता चुके हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/5 होती है। अब विक्रय मूल्य पर हानि है तो नीचे वाला नंबर जो है वो विक्रय मूल्य को डिनोट करेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य अगर 5 है तो 1 का लॉस है, तो वस्तु कितने की होगी 5 और 1 6 की वस्तु होगी, यानी कि CP जो होगा वो 6 होगा, 6 रहा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो हानि है, हानि जो है तो उस हानि का परसेंटेज पूछा है लागत मूल्य पर, तो लागत मूल्य कितनी है 6 और 1 का घाटा है, तो 6 पर 1 का घाटा कितने परसेंट के बराबर है, यानी कि इसे काटेंगे तो 6 एकन 6 और 6 एकन 6 बचा कितना 4, यानी 16 सही 2/3%। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये क्या हुआ उसे, ये उसे लॉस हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बाल्टी वह लागत मूल्य रुपए में क्या होगा। तो देखिए किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचा जाता है। एक बाल्टी है जो हमने 100 रुपये की मान ली, तो क्वेश्चन आप पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा आप एग्ज़ाम में रिजल्ट सही कर पाओगे। ठीक है, किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर, हमने मान ली बाल्टी का मूल्य जो है वो 100 है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 8% का लाभ होता है तो बेची कितने की होगी उसने, यानी 108 रुपये की बेची होगी। ठीक है, 108 की बेची होगी। अब क्या कह रहा है कि 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। हमने क्या किया कि 100 की वस्तु 8% की हानि में बेची, यानी 92% में बेची। ठीक है, अब जो हानि होती है उसके मुकाबले, यानी 108 की वस्तु बेच रहा था पहले, अब 92 की बेच रहा है, अंतर कितना आया 8 और 8 16, यानी 16% की जो वैल्यू है वो 28 रुपये, यानी हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 16% 28 रुपये के बराबर है। ठीक है, इसी की वजह से तो हानि कितनी है यहाँ पे देखी जाए परसेंट में 16 है, लेकिन इसके मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे काटेंगे 4 से 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28। ठीक है, अब 4% की वैल्यू आ गई कोई। अब पूछा क्या है कि बाल्टी का लागत मूल्य तो पूछा है, तो बाल्टी का लागत मूल्य कितना है 100 है,
ठीक है। इसे 100 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का, तो 25 चौके 100 यानी 100% की वैल्यू जो है वो यहाँ से आ जाएगी। इधर भी 25 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 25 सत्ते 175, यही बाल्टी का मूल्य है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 105। एक दुकानदार 1210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है और 12% हानि वहन करता है। अब उसने 1331 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया, तो इसका क्या परिणाम पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप, एक दुकानदार 1210 रुपये किलोग्राम की दर से खुबानियाँ बेचता है और 12% की हानि वहन करता है, यानी हानि होती है उसे। 1210 की अगर बेचता है वो खुबानियाँ 1210 की बेचता है तो 12% की हानि होती है। तो ये हमें पता चल गया कि 88% की वैल्यू है ये 1210 जो है वो 88% की वैल्यू है। ठीक। अब 88% की वैल्यू ये है तो 100% क्रय मूल्य निकालने, अगर यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1210 भाग में आ जाएगा 88, और 100% कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है। 110 और 100, ठीक, 1% की वैल्यू और 100 अपने आप में वस्तु होती है। 88% यानी 12% की हानि होती है। खुबानियाँ 1210 में बेचता है तो 12% कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो 12% की हानि हुई 100 में से, तो 88% की वैल्यू ये 1210 बचा। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 88 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 1210 अपॉन 88। ठीक है। और 100% क्रय मूल्य बनाने के लिए 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया वस्तु का क्रय मूल्य। अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक, ये कट गया। अब 11 से इसे काटिए, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 110 ऊपर बचा। अब इसे काटिए 2 से, 2 दूनी 4, नहीं 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 ऊपर। अब इसे हल कर लीजिए, 55 × 25। इसे हम अगर हल करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 25 पंजे 125 की 5। ठीक है। ऐसे करें, 25 पंजे 125 की 5 और 25 पाई 125 और तुम्हारे कितने, 25 पंजे 125 की 5 और 25 पंजे 125 और 12 137 हो गए तुम्हारे। 1375 की कोई वस्तु है, अब बेच कितने की रहा है वो, 1331 में, 1331 में बेच रहा है वो। ठीक है। तो उसे हानि कितने की हुई, इसे हम इसमें से घटाएंगे 1375 में से 1331, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 3 गया तो 4। ठीक है। और 13 में से 13 0, यानी 4 रुपये का क्या, 44 रुपये का क्या हुआ उसे लॉस। अगर रुपए में पूछता है वो तो 44 रुपये का लॉस हुआ। अब परसेंटेज में पूछा है तो 44 अपॉन 1375 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अब इसे काटिए आप, इसे काटिए तो ये काट के आ जाएगा तुम्हारा 3.2% आ जाएगा लॉस। ठीक है। अगर आपको काटना नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। 11 चौके 44, 11 एकन 11 और बची 2, 11 दूनी 22, देखिए 11 दूनी 22, 11 चौके 44 और 11 एकन 11, यहाँ कितना बचा 2, 11 दूनी 22, यहाँ कितना बचा 5, 11 पंजे 55। अब 400 में, अब 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 4 चौके 16 और 16 में 5 का 16 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे काटा है हमने, 44 अपन 1375 को 11 से काटा, 11 चौके 44, 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और बचा कितना 5, 11 पंजे 55 यानी 125 और 25 से ये काटा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ठीक। अब 4 चौके 16 हो गया, अपॉन में 5 बचा, 5 से 16 को काटेंगे तो 5 3 और 15 बचा कितना, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10 यानी 2
3.2% का उसे लॉस हुआ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है कि रमन ने एक मशीन को 39 लाख रुपए में बेचा, और यदि उसने 39 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ, देखिए रमन ने देखिए लाभ कब होता है, क्रय मूल्य पर ही तो लाभ होता है, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। ठीक, अब 39 लाख रुपए में बेचता है, यानी 39 लाख में बेचता है, तो जितना उसे हानि होती है, यानी उसे मान लो x की हानि होती है। अब 49 लाख में बेचता है तो उसे हानि का 3 गुना लाभ होता है, यानी हानि x है तो 3 गुना लाभ होगा। अब अगर इनका अंतर देखें इन दोनों का, तो कितना ज़्यादा है ये, 7। 7 क्यों ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है ना, 10। अब 10 ज़्यादा है तो 10 लाख रुपए ज़्यादा हैं, वो उसने 10 लाख रुपए ने पहले तो ये हानि कवर की होगी, फिर लाभ हुआ होगा, तो माइनस के x और इनका अंतर कितना आ गया, -x और 3x 4x, 4x बराबर 10। ठीक, अब 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, x बराबर 5/2, यानी कि ये यहाँ से आ गया 2.5 लाख रुपए x की वैल्यू आ गई। ठीक, अब 39 लाख में बेचा तो माइनस के x लाख रुपए उसे घाटा हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 लाख, यानी 39 लाख में अगर 2.5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 की 1, तो 3 और 1 4, यानी 41.5 लाख रुपए की वस्तु का लागत मूल्य है। यही इसका CP है, यही इसका उत्तर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 107। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ के साथ बेच देता है, यानी एक थोक व्यापारी है। देखिए एक थोक व्यापारी है, जिसे हमने T से मान लिया। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% के लाभ के साथ, यानी ये 100 में थोक व्यापारी ने खरीदी कोई घड़ी, और क्या हुआ, 100 में 33% का लाभ कमाया खुदरा व्यापारी को बेचकर, यानी खुदरा को हमने K लिख दिया, यानी ये 133 में से बेचा लाभ पर, और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% की हानि पर बेचता है, यानी 133 का अगर 20% निकालेंगे, देखिए 10% तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 13.3, तो 13 दूनी 26, 26.6, तो 133 में से अगर 26.6 जाएगा तो कस्टमर को कितने का बेचा, खरीदा उसने, यानी 106.4 का। अब इसी की वैल्यू उसने दी है कि जितने कस्टमर ने दिए उसका मूल्य दिया है, यदि ग्राहक ने 2181.2 दिए हों, देखिए 106.4 की वैल्यू उसमें दी है, 2181.2, तो यहाँ से 1 की निकाल लेंगे तो ये इसमें डिवाइड में चला जाएगा, 2181.2 अपॉन 106.4। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से थोक व्यापारी का ही तो पूछा है, थोक व्यापारी की लागत क्या थी, तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से, अब 100 से करेंगे तो इसे काटिए, 4 से काटिए। ठीक, यानी 25 चौके 100, और 4 दूनी 8, 4 छिंगे 24, ठीक, 4 छिंगे 24, और फिर 4 छिंगे 24, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। अब काटिए आप 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और इसे काटिए 2 एकन 2, ठीक, और भाग टूटे की बिंदी, और 2 ने 18, ठीक है, फिर 1 आ गया, फिर 0, 2 छिके 12, यानी 10 90 6, इतने बार चला गया। अब क्या 11 से काटिए इसे,
11 से नहीं कटेगा। अब इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 133 और भाग देना पड़ेगा इसमें, यानी 25 छिक्के 150, 150 का 0, 150 का 0, 15, लेकिन 0 है तो 5, ठीक है। ऐसे करके आ जाएगा 50, 6, 2, 2, 7, ठीक है। यानी 50, 26 और 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इससे 133 से इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए साफ साफ लिख दे रहा हूँ मैं। 133 डिवाइड करना है 27, 26, 50 में, ठीक है। 27, 26, 50 में डिवाइड करना है 133 का। तो 133 दूनी कितने होते हैं? 133 दूनी होते हैं तुम्हारे 266, 266 और 272 में से 266 गया, कितना बचा? 12 में से 6 गया 6, यहाँ 6, यानी 6 ही बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 में 133 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो अंक उतारेंगे 6 का, तो फिर भी नहीं गया तो एक 0 यहाँ पे लिख के और दूसरा अंक उतारेंगे 5 का। अब क्या किया इसमें, अब यहाँ से चला जाएगा 5 बार चला जाएगा, यानी देखिए 5 बार, यानी 5 × 15 की 5 और 13 × 5 65, 65 है 66, ठीक। भाग चला गया पूरी बार, एक 0 बचा तो यहाँ पे भी 0 लिख लेंगे, यानी कि लागत मूल्य जो है वो आई 2050 रुपये आई लागत मूल्य, 2050 लागत मूल्य। देखिए दोबारा मैं आपको समझाऊं ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। एक थोक विक्रेता जो है, एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 33% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 का 33% निकालेंगे तो 33 ही आएगा। तो 133 में खुदरा व्यापारी ने ये खरीदी और थोक व्यापारी ने खुदरा व्यापारी को 33% के लाभ पर, यानी 100 से 33% का लाभ 133 में बेची खुदरा व्यापारी को, ठीक है। अब क्या हुआ, खुदरा व्यापारी ने उसे 20% की हानि पर बेचा, यानी 13.13, यानी 133 का 20% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 26.6 और यानी 133 में से 26.6 घटाएंगे तो 106.4 आ जाएगा। ये किसने? कस्टमर ने खरीदी, और कस्टमर ने रुपए कितने दिए? 2181.2, ठीक है, इतने रुपए दिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 106.4 जो है वो 2181.2 के नीचे चला जाएगा भाग में, और ये तो 1% की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। 100% की वैल्यू यानी थोक विक्रेता की तो पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसे हमने काटा कितने से, इसे काटा पेड़ी करके जो आया वो 133 नीचे बचा और ऊपर कितना आ गया 27, 26, 50, ठीक है। 25 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर देंगे 10,906 में तो आ जाएगा 27, 26, 50 और 133 का डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आ गया 2050। यही आपके उत्तर भी दिया है आपका और यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। तो क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, एक चावल व्यापारी 3600 रुपये में 8 क्विंटल चावल खरीदता है। 8 क्विंटल चावल 3600 रुपये में खरीदे उसने। 8 क्विंटल चावल जो है 8 क्विंटल चावल उसने 3600 रुपये में खरीदे। तो एक क्विंटल में 100 kg होता है, ठीक है। तो 8 क्विंटल में कितने kg होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का तो 800 kg हो गया, ठीक है। उसी का मूल्य कितना है 3600, जिसमें से 10% खराब हो गए चावल। 800 का 10% अगर निकालेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा 80। अब 800 kg में से अगर 80 kg गया, 80 kg गया तो कितना बचा 720 kg। अब kg 720 kg को अगर क्विंटल में बदलेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे, यानी 720 को क्विंटल में बदलने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 7.20 kg।
यानी 7.20 kg की वैल्यू ही 3600 आ गई। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट अपॉन में 2 जीरो आ जाएंगे और 2 जीरो इधर चले जाएंगे, है ना। यानी कि 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 72 और 3600 और ये 10 इधर आ गया जीरो। ठीक, और 72 दूनी यानी 36 दूनी 72। अब 2 क्विंटल का मूल्य जो आ गया वो आ गया 1000। 1 kg 1 क्विंटल का मूल्य आ गया 500 रुपये। ठीक, 1 क्विंटल का 500 आ गया। अब इसी को क्या कह रहा है कि प्रति क्विंटल में वो पूछ रहा है चावल को कितने में बेचना पड़ेगा कि 15% का लाभ हो। यानी 500 का 15% हम निकालेंगे। देखिए 500 का 15% 10% होता है 50 और 5% कितना हो गया 25। तो इसमें कितना करना पड़ेगा 75 ऐड कर देंगे हम, तो आपका आ जाएगा 575 रुपये। यही उसका क्या है 575 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ेगा उसे। ठीक, अब ये करना कैसे था ये तो मैंने आपको बताया बेसिक से। ठीक, अब देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए 8 क्विंटल चावल उसने 3600 में खरीदे और उसमें से 10% चावल ख़राब हो जाते हैं। तो हमने 800 kg यानी कि 8 क्विंटल को हमने केजी में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 kg होता है। तो 800 kg हो गया। 800 kg का मूल्य 3600, जिसमें से 10% ख़राब हो गया, यानी 800 का 10% होता है 80, यानी 800 में से 80 गया 720। 720 का मूल्य ही 3600 रुपये है। तो 1 जीरो से इसका एक यानी इसे क्विंटल में बदलने के लिए 100 का डिवाइड होगा। 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल और इसमें यहाँ आ जाएगा 36000, यानी 72 kg का मूल्य आ जाएगा 36000 और 36 दूनी 72, यानी 2 kg का मूल्य 1000। 1 kg का मूल्य आ जाएगा 500 रुपये। अब क्या कह रहा है कि प्रति क्विंटल लाभ बताइए कि 15% लाभ करने के लिए क्या कितने में बेचना पड़ेगा। यानी 500 का 15% निकालेंगे तो 75 आएगा, यानी 500 का 15% 75, यानी 575 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ेगा चावल। ठीक, यही इसका उत्तर है। अब देखिए करना कैसे था। एक चावल व्यापारी ने 8 क्विंटल 3600 में खरीदे। अब 8 क्विंटल 3600 में उसका 10% चावल ख़राब हो गया, यानी 8 क्विंटल केजी में बदलने के लिए 800 हो गया। ठीक है, 800 केजी का मूल्य 3600, उसमें 10% ख़राब हो गया, यानी तो 720 बचा होगा केजी और क्विंटल में बदलने के लिए, यानी 720 7.7 क्विंटल 20 केजी बचा, उसी का मूल्य ये 3600 है। ठीक है, अब 36 दूनी 72, यानी 2 केजी का मूल्य कितना आ गया तुम्हारा 1000 रुपये। 1000 रुपये। अब 1 केजी का मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे 500 रुपये आ गया। अब इसी को क्या कह रहा है वो 15% के लाभ पर बेचता है, यानी 15% के लाभ पर बेच देता है। तो 0 से 0 15 पंजे 75, यानी 500 की चीज़ अब 75 लाभ पर बेचेगा तो 75 ऐड कर देंगे 500 में, यानी ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 575। ठीक है, यही उसका उत्तर है, 575 आ जाएगा। ठीक, ये बेसिक यानी दोनों ही सही हैं। इसी तरीके से ये सवाल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि एक चावल व्यापारी 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। तो 16 क्विंटल चावल कितने में खरीदता है 5632 रुपये में। 5632 रुपये में चावल खरीदता है और 20% चावल परिवहन में नष्ट हो जाता है। तो 20% की हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, वो बताई थी 1/5, यानी 5 में से 1 खराब हो गया तो बचा कितना उस पर 4। ठीक है, तो 16 का 1/5 कितना हुआ 5 तिया 15,
यानी बचा कितना उस पर शेष 4 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 ही तो बचा, यानी 20% का घाटा हुआ उसे 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 टोटल है और 1 लॉस हो गया तो 4 ही तो बचा। तो 16 गुणा 4/5 यानी 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12 यानी 12.8 चावल बचा उसके पास, 12.8 बचा उस पर। ठीक है, 20% चावल नष्ट हो गया तो 12.8 क्विंटल चावल बचा उस पर। ठीक है, यही उसका यानी 5632 रुपये यानी नष्ट हो गया, वो तो हो गया, लेकिन शेष चावल जो बचा उसी का मूल्य इसी पर टोटल लागत है उसकी, इसी पर लाभ कमाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसे काट लेंगे, यहाँ से हम इसे काटेंगे, 8 से काटते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, 8 छिंगे 8 1 8 और 8 छिके 48। ठीक, और 8 सत्ते 56 यानी भाग पूरा चला गया, 3 में जाएगा नहीं तो 0 आ गया, 8 चौके 32। ठीक है, ये 0 जो है इस तरफ आ जाएगा यानी 700 यानी इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7040। अब 1 क्विंटल की वैल्यू निकालेंगे हम, 1 क्विंटल की वैल्यू निकालेंगे तो 7040 अपॉन कितना हो जाएगा 16। अब क्या कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 यानी 4 की वस्तु 5 में बेचनी है, 1 के लाभ में बेचनी है यानी 5/4। ठीक है, तो अब इसे काटिए आप, इसे अगर हम काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 से काटिए, 16 16 से अगर इसे काटेंगे तो 16 चौके 64, 4 और बचे कितने 6, 16 चौके 64 यानी 440 और 4 से इसे काटेंगे, 4 1 4, 4 1 4 और 110 बार मल्टीप्लाई 5 का यानी 11 पंजे 55 यानी 550 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से उसे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, 550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने पड़ेंगे। अब देखिए एक बार और समझा देता हूँ मैं, इसके 16 क्विंटल चावल जो थे वो 5632 रुपये में वह खरीद कर लाता है, 20% चावल नष्ट हो जाते हैं, 16 का 20% हमने निकाला, 16 का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 यानी 5 अगर कोई टोटल है तो 1 की हानि होगी तो यानी कि 4 यानी 4/5, 16 का 4/5 निकाला तो क्या आया, 5 से 16 को काटा 3.2 गुणा 4 यानी 12.8 शेष बचा, 12.8 क्विंटल चावल बचे जो जिनकी लागत 5632 रुपये है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यानी 12.8 का तो नीचे 10 आ जाएगा और ये 10 का 0 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसे कितने से काटा, 8 से काटा, 8 1 8, 8 6 48, 8 1 8, 8 6 48, 8 7 56 पूरा भाग चला गया, 3 में जाएगा नहीं तो 0 आ गया, 8 7 56 और 0 आ गया, 8 चौके 32 और ये वाला 100 ये 10 का 0 था वो इधर आ गया। ठीक है, 16 से इसे डिवाइड किया 740 को तो ये आ गया कितना, 16 चौके 64 440 आ गया, 4 से इसे काटा तो ये आ गया तुम्हारा 110 बार कट गया और मल्टीप्लाई 5 का हो गया, 550 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से उसे बेचना पड़ेगा जब उसे 25% का लाभ होगा। ठीक है, और यही आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। एक दुकानदार को 6300 रुपये में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है। अब 5% का लाभ होता है यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 5/100 और 5 दूनी 10 यानी कि 1/20। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा था, 110 कह रहा था क्वेश्चन कि एक कोट को 5% के लाभ पर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 5/100। ठीक है, और इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी 1/20। ठीक है, अगर 20 का कोट है तो 1 के लाभ पर यानी 21 में बेचा होगा, जबकि बेच कितने में रहा है 630 में। ठीक है, तो कितने गुना ज़्यादा है, यानी कि हमने फ्रैक्शन के हिसाब से देखी, रेशियो के हिसाब से तो 21 आया, तो 21 दिया यानी 30 गुना ज़्यादा है, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 30। तो हमें पूछा है कोट का
लागत मूल्य तो पूछा है, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में तो 600 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका उत्तर है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब मुलाकात होगी आपकी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखें, जब आपको ये आगे के वीडियो समझ में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।